नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अगर आप घर बनवाने या मरम्मत कराने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जेब ज़्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि सीमेंट के दाम बढ़ने वाले हैं। सीमेंट कंपनियां अप्रैल महीने में एवरेज 10 से 15 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी कर सकती हैं। सीमेंट कंपनियों ने कीमत बढ़ाने का फैसला मांग में कमी के कारण राजस्व को होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए लिया है। दक्षिणी भारत में सीमेंट की कीमतों में सबसे ज्यादा 30 से 50 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य भारत में प्रति बैग 15 से 20 रुपए और उत्तर भारत में कीमत 10 से 15 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिम भारत में सीमेंट की कीमत 20 से 25 रुपए प्रति बैग बढ़ सकती है। पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट की कीमत करीब 30 रुपए प्रति बैग बढ़ने का अनुमान है। रुपे क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। एनपीसीआई ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स ऐड करने की घोषणा की है। ये नए फीचर्स रुपे क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना आसान और सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगे। एनपीसीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर ईएमआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इससे रुपे कार्ड यूजर्स अब सीधे अपने यूपीआई ऐप से ही अपनी खरीदारी को ईएमआई में बदल सकेंगे। इतना ही नहीं, यूजर्स यूपीआई ऐप की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर अपने रुपे कार्ड से की गई पुरानी खरीदारी को भी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक बुधवार को शुरू हो गई है। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में केंद्रीय बैंक रेपो दर के संबंध में निर्णय करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की फैसले की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक एक बार फिर प्रमुख नीतिगत दर रेपो को यथावत रखेगा, क्योंकि आरबीआई का पूरा ध्यान अभी भी महंगाई को नियंत्रण करने पर बना हुआ है। ये वित्त वर्ष 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो दर में बढ़ोतरी की थी और तब से ये लगातार 6.5% पर बरकरार है। अगर आप एप्पल आईफोन और अन्य डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एप्पल डिवाइस की सुरक्षा में सेंधमारी का खतरा बढ़ गया है। सरकार ने एप्पल आईफोन, मैकबुक और आईपैड यूजर्स के लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। सरकारी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एप्पल डिवाइस को अति संवेदनशील रेटिंग दी है। सरकारी एजेंसी को एप्पल डिवाइस में रिमोट कोड से एक्सेस हासिल करने जैसी गंभीर समस्या मिली है। इससे हैकर कहीं दूर बैठकर भी डिवाइस हैक कर सकता है और टारगेट सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। हैकर ज्यादातर उन आईफोन और आईपैड को निशाना बना रहे हैं जो 17.4.1 से पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित हैं। एयर इंडिया ने अपने फ्लाइंग रिटर्न रिवॉर्ड प्रोग्राम को नए फीचर्स के साथ अपग्रेड किया है। ये नए फीचर ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेंगे। एयर इंडिया ने 10 साल से भी अधिक समय बाद अपने फ्लाइंग रिटर्न्स लॉयल्टी प्रोग्राम में पहली बार बदलाव किया है। नए प्रोग्राम के तहत अब पॉइंट्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी। मेंबर्स सभी स्टार एयरलाइंस पार्टनर्स एयरलाइंस के साथ कलेक्शन और रिडम्पशन कर सकेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.84 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से ज्यादा रहा है। बीते वित्त वर्ष के लिए 20.18 लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन मील का पत्थर रहा। ये पिछले वित्त वर्ष के कलेक्शन से 11.7% ज्यादा है। इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। वहीं जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के लिए लक्ष्य घटाकर 14.84 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। संशोधित अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रॉस टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य 34.37 लाख करोड़ रुपए है। OnePlus ने भारतीय बाजार में एक नया स्मार्टफोन OnePlus Nord CE4 लॉन्च किया है। 24,999 की शुरुआती कीमत पर OnePlus Nord CE4 की बिक्री 4 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। OnePlus Nord CE4 OnePlus Nord सीरीज का सबसे नया मेंबर है। OnePlus Nord CE4 में 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा है। लॉन्च की तारीख पर OnePlus Nord CE4 खरीदने वाले ग्राहकों को Nord Buds 2R यानी 2R मुफ्त मिलेगा। सरकार ने 1000 टन काला नमक चावल को शुल्क मुक्त निर्यात की अनुमति दी है। अभी तक काला नमक चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगता था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक काला नमक चावल के 1000 टन तक के निर्यात पर शुल्क छूट बुधवार से प्रभावी हो गया है। काला नमक गैर बासमती चावल की एक किस्म है जिसके निर्यात पर पहले प्रतिबंध था।
विस्तारा ने 26 और उड़ानें रद्द कर दी हैं। पायलटों को वापस काम पर बुलाने के लिए विस्तारा के शीर्ष अधिकारी निरंतर बातचीत कर रहे हैं। नए वेतन पैकेज के विरोध में पायलट छुट्टी पर चले गए हैं। वहीं करीब 15 पायलट ने इस्तीफा दे दिया है। इससे विस्तारा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एयरलाइंस ने पिछले 2 दिन में 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द की हैं। उड़ानें रद्द होने से हवाई यात्रियों को असुविधा हो रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में 1,85,000 नई कंपनियों का गठन हुआ है। किसी एक वित्त वर्ष में गठित होने वाली कंपनियों की ये संख्या सबसे ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 1,85,314 कंपनियां और 58,990 LLP कंपनियां गठित हुई हैं। वित्तीय संकट से घिरी एडटेक कंपनी बायजू करीब 500 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। ये छंटनी कारोबार रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। छंटनी की शुरुआत 15 से 20 दिन पहले हो चुकी है। कर्मचारियों को फोन पर छंटनी की सूचना दी जा रही है। बायजू अपने ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को सरल बनाने, लागत को घटाने और बेहतर कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए कारोबार को रीस्ट्रक्चर कर रही है। कुछ निवेशकों के साथ कानूनी लड़ाई में उलझी बायजूस ने कहा कि उसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर खेद है, जिसकी वजह से उसे छंटनी के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहां पर आपको 7 अलग-अलग भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं अगर आप खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो Money9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है Money9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। तो अगर आपने अब तक Money9 का सुपर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।